हेलो फेलो मेकर्स, वेलकम बैक टू मेकिंग इट इन फिल्म सिटी। आज का एपिसोड इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि ये डील करता है हमारे एक्टर कम्युनिटी के साथ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स को लेके ही कंटेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वी जस्ट स्टार्टेड अभी तो थोड़ा टाइम दे दो। तो बेसिकली आज का एपिसोड इज़ लाइक आई सेड डेडिकेटेड टू द एक्टर्स एंड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग स्टैनिस्लावस्कीज अप्रोच टू स्टैनिस्लावस्की। क्यों? वेल बिकॉज ये जो हैं एक रशियन प्ले राइट और एक्टर डायरेक्टर रह चुके हैं एंड ही समबडी जिनको लिटरली क्रेडिट किया जाता है टू बी somebody who literally got the whole original sensible heartfelt acting into play. तो स्टैनिस्लावस्की सिस्टम ऑफ एक्टिंग जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली उसमें ना कुछ बहुत की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है रियलिज्म। तो आपने नोटिस किया होगा पहले बड़े सारे बॉलीवुड फिल्मों में ये होता था ना कि अरे प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं मेरे भोले मलिका। ये ऐसे होता था बिकॉज पीपल वर जस्ट गिवन डायलॉग एंड देन दे वर जस्ट लाइक ओके, डायलॉग को ऐसे बोल देते हैं एंड एक्टिंग व्हेन जब डेवलप हो रहा था ही वाज द वन हु केम एंड सेड कि भाई even like Hollywood films, the English films, when you would see them, they were all dialogued in a very stage, like the emotions were not as heartfelt as it should have been. So the realism is something that Stanislavski got into the scene. So दूसरा element in the Stanislavski system was emotional memory. So वो basically ये propagate करते थे कि यार अगर आपको एक इमोशन फील करना है, लेट्स से आप हीरो हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले गई हो, तो कुछ पास्ट में ऐसा कुछ सोचो, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ आपको कोई छोड़ के चला गया था और उस दर्द को बेसिकली यहाँ पे आके यूज़ करो ताकि वो परफॉर्मेंस काफ़ी रियलिस्टिक निकल के आए। फिर उनका एक एलिमेंट था विच वॉज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड सुपर ऑब्जेक्टिव। तो मतलब ऑब्जेक्टिव एक होता है कि सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, कि मतलब मैं इस सीन में मैं क्या कर रहा हूँ। और सुपर ऑब्जेक्टिव होता है कि नॉर्मली कैरेक्टर आर्क पूरे स्टोरी में क्या करने वाला है, तो आप उन डिसीजंस को समझते हुए अपने सीन्स लेके आगे बढ़ते हो। लाइक दिल चाहता का एग्जांपल लेते हैं। आपने आकाश का कैरेक्टर देखा है। आकाश इज समबडी हु डिडंट बिलीव इन लव, सो व्हेन ही इज़ पुट इन अ सिचुएशन जहाँ सिड उसको बोलता है कि यार डिम्पल्स कैरेक्टर ही इज़ रियली लाइक ही रियली हैड अ ग्रेट टाइम विथ हर एंड दिस एंड दैट, एंड आकाश बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली जस्ट वेरी हल्के में मतलब बोल देता है कि मतलब एक्सपीरियंस्ड women are great and all that, and it's such a flimsy thing to say at such a deep thing that Sid was trying to communicate to him कि उस चक्कर में वो उसको थप्पड़ मार देता है, राइट। यहाँ पे इसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू होता है जब उसको प्यार हो जाता है पहली बार, राइट, एंड देन व्हेन ही कम्स वो वाले सिचुएशन में पहुँच जाता है जहाँ उसको लिटरली फील होता है एक लड़की के लिए, एंड उसको ही इज़ फाइनली एक नॉन कमिटेड लड़का कमिटेड हो जाता है। तो ऑल लेंस विल ही गो टू लिटरली किसी का शादी रुकवा के लड़की को वापस लेके जाना, सच अ मैसिव कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो उसका सुपर ऑब्जेक्टिव होता है उस कैरेक्टर का, राइट। सो एक एक्टर को जब पता है कि मैं तो अभी नादान हूँ, तो उस इमोशन के साथ जब वो सीन को अटेम्प्ट करता है तो रियलिस्टिकली निकल के आता है ये, राइट। एंड जब उसे पता है कि हाँ अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अब मैं अपनी गलती से सीख चुका हूँ, तो एक मैच्योरिटी के साथ उन सीन्स को वो डील करता है। एज यू सी इन आमिर खान्स परफॉर्मेंस इन बोथ दोज सीन्स, दे आर लाइक ड्रास्टिकली डिफरेंट बिकॉज नाउ ही हैज़ ग्रोन अप एंड अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। तो सर्कमस्टांस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टैनिस्लावस्की सिस्टम। यहाँ पे आई रिमेंबर उनके 5 W's of acting be इंट्रोड्यूस हुए थे। 1 W was when. So when as in what time of day are you in, जब आप ये अपना एक सीन देख रहे हो और उसे परफॉर्म कर रहे हो। आप अगर 4 बजे सुबह उठे ही हो बस और आप एक सीन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो टोनैलिटी है, आपका जो सेंसिबिलिटी है, क्योंकि आप बस अभी उठे हो, वो बड़ा अलग होगा एज अपोज टू आप दिन में 4 बजे एकदम पर्की हो और उस वक्त आपको यही सीन बोलना है, तो उस वक्त आपकी डिलीवरी अलग होगी। दूसरा W है वेयर। अगर आप एक फॉर्मल जगह पे हैं तो वही चीज़ आप कैसे बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं तो शायद उसे हल्के विस्पर में बात करेंगे उस चीज़ को। अगर आप बाहर क्लब में और बहुत सारा शोर है तो आप ऊंची आवाज़ में वही चीज़ को बात करेंगे। तो अगला W आता है हु।
मतलब आप किससे वो बात कर रहे हैं, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप एक कंफर्ट होगा आपकी बातचीत में। अगर आप अपने फादर से बात कर रहे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं उस स्क्रिप्ट में, तो थोड़ा सा डर के वो डायलॉग शुरू करेंगे, और उस डायलॉग कंप्लीट भी कैसे करेंगे, उसके बाद क्या होने वाला है उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन आपके परफॉर्मेंस में होगी। अगला डब्ल्यू है वॉट, मतलब वॉट मीनिंग क्या, एंड क्या मीनिंग आपको एक्सप्रेस क्या करना है, कि वांट क्या है सामने वाले कैरेक्टर के साथ जिससे आप ये बात कर रहे हैं, राइट। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है आपका, आपको किस बारे में बात करनी है, जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपको क्या लेना है, व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कैरेक्टर इज़ द व्हाट ऑफ द सीन। और अगला डब्ल्यू है वाई। सो वाई एम आई सेइंग दिस डायलॉग, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डायलॉग, इसका एग्जैक्टली इस डायलॉग का परचेज क्या है, इसका मतलब क्या है। ये नॉर्मली सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना, कि यार अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपने ये पूछा है कि यार तुम आज शाम को कब फ्री हो राइट। बहुत नॉर्मल बात हो जाती है ना, ऑब्वियसली हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पूछता है कि यार तुम आज शाम को क्या कर रही हो, फ्री हो कि नहीं। बट अगर इसके पीछे रीज़न कुछ और है, लेट्स से आप सस्पेक्ट कर रही हैं कि वो किसी के साथ अफेयर कर रही हैं, तो वो पूछने के लिए, उस भाव से पूछने के लिए ही आज की तुम आज क्या कर रही हो शाम को 5 बजे। नाउ देयर 100 वेज दैट यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर। बहुत ही कैजुअली पूछ रहे हो ताकि उसे पता ना चले, उससे बता के बोल रहे हो ताकि उसे समझ में आ जाए कि आपको पता है कि व्हाट इज़ शी अप टू, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इन 5 डब्ल्यूज़ को समझ के अगर आप परफॉर्म करें तो ऑटोमेटिकली आपके परफॉर्मेंस में एक डेप्थ आ जाती है। एक और एलिमेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते थे अपने सिस्टम में, जो आई थिंक आज इज़ ऑफ वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस, एंड दैट वाज बेसिकली रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। बहुत बार आप नोटिस करेंगे बहुत सारे 90s और 2000s में एक्टर्स अक्सर ये बोलते थे कि हम जब 3-4 फिल्में एक साथ कर रहे होते थे तो बहुत बार हम भूल जाते थे कि यार अभी हम क्या कर रहे हैं। 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। फिल्मों की शूटिंग, हाँ। 4-5 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग, तो आपको कहानी किस तरह से याद रहती है? ये तो अपने अपने स्टैमिना पे डिपेंड करता है कि किसको कहाँ तक याद रहता है। क्या आपके रोल्स एक ही तरीके के हैं सभी फिल्म में? नहीं। एंड विच इज़ वाई समवेयर ऑल्सो ना आपको एक फ़र्क दिखता है इन जेन्युइन एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ कोई एक्टर जो साल में एक फिल्म करता है या जो साल में 6 फिल्में करता है। आपको पता लग जाता है एक डिफरेंस, एक स्लैकीनेस, या एक तो हर फिल्म में एक जैसे ही लगता है काइंड ऑफ थिंग ना, वो दिखता शुरू हो जाता है। एंड दैट हैपन्स बिकॉज आप अपने दिमाग को, अपने आप को वो रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। इसके वजह से आपका जो परफॉर्मेंस जब निकल के आता है इतना बिलीवेबल नहीं लगता है। दैट इज़ व्हाट स्टैनिस्लावस्की फेल्ट। और एक आखिरी पॉइंट जो स्टैनिस्लावस्की मेथड में था वो था एन्सेम्बल एक्टिंग। मतलब ही रियली बिलीव्ड कि एक अच्छा परफॉर्मेंस ना एक टीम में बैठ के डिस्कस करके, समझ के, प्रोसेस समझ के अगर आप परफॉर्म एक टीम की जैसे करें ना, तो उससे सबसे अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। एंड क्योंकि व्हाट इज़ एक्टिंग, एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग। आप अगर आप एक चीज़ बोलते हो सामने वाले को और सामने वाला एक तरीके से रिएक्ट करके आपको वापस कुछ बोलता है या नहीं बोलता है, आप ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन आपको मिलता है टू डू द नेक्स्ट थिंग। एंड दैट इज़ व्हाट रियली गुड परफॉर्मेंसेज एंड एक्टिंग विथ पीपल इज़ ऑल अबाउट। So these things really matter. Therefore he really emphasized on the fact that people should work together so that the best comes out for everybody. Now obviously this is just talking about Mr. Stan's methods, right? Matlab there are many actors, very good actors in fact, who don't believe in all of this. They're like kya method acting, kya bhai, ye to matlab this is not my process. मैं तो सीधा उठता हूँ, डायलॉग्स करता हूँ, I feel them, I perform them. Some of your favorite actors, I like that, सर मैं स्पॉन्टेनियस रहना ज़्यादा बेहतर पसंद करता हूँ। मेथड का आज तक मैं समझा नहीं। मेथड को हमने पढ़ने की कोशिश की थी, वो स्टैनिस्लावस्की साहब ने जब भी ईजाद किया था उसकी बहुत बारीकियाँ हैं। वो जो 2-3 किताबें हैं उनकी, उससे कुछ होता नहीं है। उससे मतलब आप पढ़ लेते हो। और एक्टिंग एक ऐसी विद्या है जो कि हर आदमी को अपना सिस्टम इवॉल्व करना पड़ता है। सो इट्स व्हाट फ्लोट्स योर बोट। आप किस किस्म के कलाकार हैं, किस किस्म के एक्टर हैं, और आपको क्या सूट करता है इज़ समथिंग दैट you need to just understand. So I hope you got a
pretty decent insight into Stanislavski's method. अगर आपको उनके बारे में और जानना है तो उनके कुछ बुक्स हैं which I highly recommend you read. एक है An Actor Prepares, दूसरा है Creating a Role, और तीसरा है Building a Character. 3 great books. If you want us to talk about them, please comments में हमें बताइए. We would love to break down the book for you. And ये सारी चीज़ें सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे अपने फिल्म मेकिंग जर्नी में बढ़ते रहिए, because nothing's gonna happen until you make it happen. I'm gonna see you in the next one.